ये है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसी क्लोज गैसियस सिस्टम के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू की वैल्यू को किस प्रकार से मेजर किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगर किसी क्लोज गैसियस सिस्टम में कोई आइडियल गैस भरी हुई हो तो उसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई रियल वंडरवॉल गैस भरी हुई हो तो उसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू को हम कैसे मेजर कर पाएंगे। हमें पता है कि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो स्टेट फंक्शन किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। अगर हम गैसियस सिस्टम की बात करें तो गैसियस सिस्टम के लिए जितने भी जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो 4 स्टेट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। ये स्टेट वेरिएबल होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ द मोल्स। क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो क्लोज सिस्टम होता है और क्लोज सिस्टम के लिए नंबर ऑफ द मोल्स ऑलवेज क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से हैं, केवल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और इसी पर स्टेट ऑफ द फंक्शन डिपेंड करता है। अगर स्टेट ऑफ द फंक्शन इन तीनों वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम कह सकते हैं कि इफ x इज द स्टेट फंक्शन देन इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन तीनों में से कोई दो फंक्शन का हमें पता हो, कोई दो वेरिएबल का हमें पता हो तो हम क्या बोलेंगे कि तीसरे को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पर तीसरे को लिखना जरूरी नहीं है। तो इस कंसेप्ट के बेस पर आज हम डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले पढ़ेंगे किसी आइडियल गैस और रियल गैस सिस्टम के लिए यू की वैल्यू को डेल्टा यू की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो अब हम किसी आइडियल गैस सिस्टम या रियल गैस सिस्टम के लिए डेल्टा यू की वैल्यू को मेजर करना सीखेंगे। तो आइडियल गैस या रियल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम मान के चलते हैं u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर इस u का हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि u क्या है, एक स्टेट फंक्शन है तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन कर दें v को कांस्टेंट मानकर, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दें, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दें टेम्परेचर को कांस्टेंट मानकर, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये निकल के आएगी। हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है तो इसका u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में v को कांस्टेंट मानकर, तो ये किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा। फिर इसी टाइप से हम बोल रहे हैं कि u का डिफरेंशिएशन करें v के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए, तो हमारे पास ये t के इक्वल आएगा। तो यहां से इन क्वांटिटी को इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा, अपने पास v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल ऑफ u अपॉन डेल ऑफ t एट कांस्टेंट v इनटू dt प्लस डेल ऑफ u अपॉन डेल ऑफ v एट कांस्टेंट t इनटू dv। ये निकल के आएगा। इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत याद है सीवी, सीपी, गामा की वैल्यू, तो डेल ऑफ यू अपॉन डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट वी किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा एन सीवी के। और यहां पर अपने पास क्या निकल के आएगा, dt प्लस डेल ऑफ यू अपॉन डेल ऑफ वी एट कांस्टेंट t इनटू dv। ये इक्वेशन है, इसको आगे हम आइडियल गैस के लिए भी सॉल्व करेंगे और इसी इक्वेशन को हम रियल गैस के लिए भी सॉल्व करेंगे। आइडियल और रियल गैस के लिए हमें केवल इस इक्वेशन की इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम आइडियल गैस के लिए भी इसको अप्लाई कर लेंगे और रियल गैस के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इस वैल्यू का पता लगाने के लिए हमें एक इक्वेशन का पता होना जरूरी है जिसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट क्या है, जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट होता है डेल ऑफ u अपॉन डेल ऑफ v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू होता है t इंटू में
डेल ऑफ P अपॉन डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V माइनस P, ये वैल्यू होती है du अपॉन dv की एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसे कहते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट है तो इस इक्वेशन ऑफ द स्टेट को पहले हम आइडियल केस के लिए सॉल्व करेंगे, फिर हम रियल वंडरवॉल केस के लिए इसको सॉल्व करेंगे और बाद में उस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर द आइडियल गेस। वी नो दैट आइडियल गेस के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से P की वैल्यू को निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, nRT अपॉन V आएगा। ठीक है, इस P का डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ नहीं करना है, P का डिफरेंशिएशन कर दो T के रिस्पेक्ट में, V को कांस्टेंट मानते हुए, तो क्या होगा nRV, तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं और केवल T का डिफरेंशिएशन करना है, T के रिस्पेक्ट में वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, nR अपॉन V। तो डेल ऑफ P अपॉन डेल ऑफ T की वैल्यू एट कांस्टेंट V की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, nR अपॉन V। इन दोनों को हम इसके अंदर इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट में रखें तो कितना आएगा, तुम खुद देखो, डेल ऑफ U अपॉन डेल ऑफ V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू क्या होगा, T इंटू में डेल ऑफ P अपॉन डेल ऑफ T की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, nR अपॉन V माइनस P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू आइडियल केस के लिए होती है nRT अपॉन V। क्या इसको हम nRT लिख सकते हैं और ये nRT से nRT कैंसिल, क्या बचा अपने पास, 0। मतलब आइडियल केस के लिए डेल ऑफ U अपॉन डेल ऑफ V एट कांस्टेंट T की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अगर ये वैल्यू अगर 0 है तो ये भी कितनी होगी अपने पास, 0 होगी। ये पूरी क्वांटिटी 0 होगी। अगर पूरी क्वांटिटी 0 हो गई तो हम क्या बोलेंगे, फॉर द आइडियल केस डेल U इज du इज इक्वल टू n CV dt। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 तो हमारे पास केवल यही बचा। और इसका हम अगर क्या करें, इसका हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करेंगे स्टेट 1 से स्टेट 2 तक और यहाँ पे टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 तक, तो अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा, डेल ऑफ U इज इक्वल टू n कांस्टेंट CV कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे n CV को बाहर निकालो, यहाँ से क्या आंसर आएगा, T2 माइनस T1। ये आंसर इसका निकल के आएगा फॉर द आइडियल केस। आइडियल केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपने पास। आइडियल केस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आती है, n CV डेल्टा t के इक्वल आती है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, यहां से एक और मैं कंसेप्ट अगर निकालूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 0। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 0, डेल्टा टी 0 तो एनसीवी भी क्या हो जाएगा 0, यानी पूरी क्वांटिटी 0। तो उस कंडीशन में डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को उतारना चाहो तो उतार। अब हम बात करेंगे किसी रियल वंडरवॉल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो ध्यान देना, रियल वंडरवॉल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू को मेजर करने के लिए हमारे पास यही जनरल इक्वेशन होगा। इस जनरल इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये हमारे पास वैल्यू कहां से निकल के आएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट से। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट क्या होता है, डेल ऑफ यू अपॉन डेल ऑफ वी एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू क्या होता है, t इनटू में डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v माइनस p।
इसकी वैल्यू को हम यहां से इनकी वैल्यू को हम रियल वॉन्डरवॉल गैस के लिए फाइंड करने वाले हैं। तो एक चीज बताना मुझे, रियल वॉन्डरवॉल गैस के लिए जो गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है? गैस इक्वेशन होता है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इनटू में V माइनस एन वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, यहां से अगर हम P की वैल्यू को निकालें तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको इधर लेके जाएंगे तो इसके भाग में आ जाएगा, और फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी, फिर क्या आएगा? प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। ये P की वैल्यू आ गई। इस P की वैल्यू का आपको क्या करना है? इस P की वैल्यू का आपको डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो इस P का डिफरेंशिएशन कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, डेल P अपॉन डेल T, और V को क्या मान लो? कांस्टेंट मान लो। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे देखना, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, v कांस्टेंट, n माइनस b भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करना, तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी? इसकी वैल्यू तो आएगी n r अपॉन v माइनस n b। फिर यहाँ पर क्या है? n स्क्वायर a और v, ये तीनों कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? सब कांस्टेंट, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा? एन आर वी माइनस एन बी निकल के आएगा। इस सब को इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट में रखेंगे तो क्या आएगा? इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट में रखेंगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी डेल ऑफ u अपॉन डेल ऑफ v इज इक्वल टू डेल p अपॉन डेल t की वैल्यू क्या है अपने पास? एन आर अपॉन v माइनस एन बी निकल के आएगी, नहीं आएगी? और साथ में मल्टीप्लाई है किससे? ये t से मल्टीप्लाई तो कर दिया भाई हमने, t से मल्टीप्लाई। फिर माइनस लगाओ, p की वैल्यू कितनी है आपके पास? p की वैल्यू आ गई माइनस में एन आर टी अपॉन v माइनस एन बी, फिर प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। यही निकल के आएगी कि नहीं आएगी? बाहर माइनस का निशान, तो अंदर वाले सारे निशान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर एनआरटी v माइनस एनबी से ये कैंसल, तो क्या बचा आपके पास? डेल ऑफ u अपॉन डेल ऑफ v इज इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। क्या यही वैल्यू होगी? सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन होगा ना, प्लस का, प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर आएगी आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको उठा के कहां पे रखना आपको? इसको उठाकर इस जनरल इक्वेशन के अंदर रखना है। अगर इस जनरल इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी? मैं इस नीचे वाली चीजों को मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल के आएगा? du इज इक्वल टू, आंसर आएगा अपने पास एन सी वी डी टी प्लस इसका एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी। इसका इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t1 से t2 तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे v1 से v2 तक। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपके पास? आंसर निकल u डेल्टा u इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? n cv डेल्टा t प्लस, फिर हमारे पास आंसर आता है इसके अंदर कि इसमें v स्क्वायर का इंटीग्रेशन n स्क्वायर a तो क्या है? कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा n स्क्वायर a, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन v माइनस का आएगा क्या? ये v1 से v2 तक। आगे इसको सॉल्व कर लेना। ये अपने पास किसका इक्वेशन आ गया? ये अपने पास इक्वेशन आ गया अपने पास किसका? डेल्टा u का फॉर वॉन डेर वाल
रियल गैस, वंडरवॉल रियल गैस के लिए हमारे पास डेल्टा यू का इक्वेशन कितना आता है, v1 माइनस 1 अपॉन v2। ये अपने पास डेल्टा यू फॉर वंडरवॉल रियल गैस निकल के आया है। इसको भी हमें डायरेक्टली याद रखना है। यदि हम आइसोकोरिक प्रोसेस लें और आइसोकोरिक प्रोसेस में रियल वंडरवॉल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास इस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी, चलो देखते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू आएगी हमारे पास, समझना, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए v2 माइनस v1 की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हुई तो n स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा v कितना होता है, 0 होता है। अगर ये पूरा क्वांटिटी 0 हुआ तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा u की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, NCV डेल्टा टी के इक्वल आएगी। ये बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन जैसा ही है। यहां से अपने पास एक ट्रू फॉल्स वाला इक्वेशन बनता है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन क्या बनता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी इज ऑलवेज एन आइडियल गैस, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल वंडरवॉल गैस के लिए भी डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकल के आती है, एनसीवी डेल्टा टी निकल के आती है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। हमने डेल्टा यू की वैल्यू को मेजर किया है फॉर आइडियल गैस एंड फॉर द रियल गैस। इसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा एच की। हम डेल्टा एच को मेजर करेंगे फॉर द आइडियल गैस एंड फॉर द रियल गैस, ठीक है।